अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्लाह खुश रखे जी आपको और सेहत तंदरुस्ती दे, सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे। सेहत से, तंदरुस्ती से, ईमान वाली ज़िंदगी से बाहर हैं। ये चीज़ें होंगी तो सारे काम चलेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वैसे तो हमारी राह की या पहाड़ी की वो गुफ्तगू चल रही है। तीसरा एपिसोड हमारा हो गया है। तो बहुत से लोग दोस्त, क्योंकि हम सिर्फ़ खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों की बात, दोस्तों की बात माननी पड़ती है। उन्होंने कहा था जी बर्ड मैनेजमेंट और बर्ड को किस तरह से रखना है और ब्रीडिंग की तैयारी किस तरह से करनी है और कौन से विटामिन्स देने हैं, तो प्लीज़ ये बता दें। तो हम उस टॉपिक पर आज गुफ्तगू करेंगे जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको अब ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, तो ब्रीडिंग सीज़न के लिए आपको डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग का मैं बता देता हूँ। कई लोगों ने, कोई नए फैंसर भी मेरे साथ लोग अटैच होने का, जी डिवॉर्मिंग होता क्या है? ये कीड़े होते हैं जी पेट के, वो मारने होते हैं अपने। इन कीड़ों को मारेंगे तो आपकी ब्रीड अच्छी आएगी, बर्ड आपका सेहतमंद तंदुरुस्त रहेगा, वरना पेयर आपका डिस्टर्ब रहेगा, ब्रीड नहीं करेगा और 100 प्रॉब्लम, 100 डिजीज़ पैदा होंगी। अच्छा जी, हमने डिवॉर्मिंग करनी है। मैंने तो वीटा फार्म का जो वार्मर जेल है उससे डिवॉर्मिंग करवाई है। आप भी जिसने बर्ड रखे हुए इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, उसी से डिवॉर्मिंग करवाएं। और इसकी क्वांटिटी आपने जिस शॉप से ले रहे होंगे उससे पूछनी है, वो आपको बहुत बेहतर बता देगा। थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ। जो मेरे मैंने तो लीटर के लिए, जो लीटर की आपने बड़ी पैकिंग लेनी है, वो एक पंप में 2 ml निकालता है। यानी कि आपने अगर 6 पंप किए ना, 1 लीटर के लिए काफ़ी है। जो छोटी है वो एक पंप में 1 ml निकालता है, वो 1 लीटर में 13 या 12 डलेंगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं पेड़ की ब्रीडिंग की, कीपिंग की, मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमें बर्ड्स का, अगर हमने अच्छा ब्रीडर बनना है, अगर बर्ड्स में काम करना है, आगे बढ़ना है और इसमें तरक्की करनी है, तो हमें इसकी सारी डिटेल हमें सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया हमारे हाथ में पहले नहीं होता था, अब हमारे हाथ में वो पुराने फार्मूले हमें छोड़ देने चाहिए कि 15 तारीख की अगस्त को, सितंबर को या अक्टूबर को बॉक्स ठोक दो, बर्ड रेडी हो या ना हो, बॉक्स हमने लगा देने। हमने इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा हमने जो है ना रखना है इस चीज़ का भाइयों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी है, इसमें पेट्रोल डलता है या डीज़ल डलता है। जब तक हमें इसका नहीं पता होगा, हम गाड़ी को अच्छे तरीके से नहीं चला सकेंगे, ख़राब करवा बैठेंगे। इसी तरह से हमें बर्ड्स के हवाले से भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे बर्ड, जो हमने बर्ड रखा हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ ये नहीं, अक्सर ये देखा गया कि बर्ड हमने रख लिया, चाहे वो ग्रे है, चाहे मकाऊ है, चाहे काकाटू है, चाहे रिंग नेक है, चाहे रा है, जो भी है, हमने एक ही तरह हैंडल सारे बर्ड को करना है, एक ही तरह हैंडल नहीं करना। हमने देखा है कि इंसानों को भी मुख्तलिफ़ तबीयत के लोग होते हैं, उनको उनकी तबीयत के मुताबिक हैंडल करेंगे तो आपकी फैक्ट्री, आपका कारोबार चलता है और अब बहुत अच्छा चला लेंगे। अगर एक इंसान को कि उस हिसाब से आप अगर सारे इंसान को डील करेंगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे, कुछ लोगों से आपकी लड़ाई होगी, आपका कारोबार ठप हो जाएगा और कारोबार बंद हो जाएगा। आपके पास 10 कारीगर हैं, 10 कारीगरों के नीचे अलहदा आप उनको अलहदा लेके चलना है। इसी तरह से बर्ड्स में भी आपने हर बर्ड की नीचे रहे, हर बर्ड की डाइट प्लान है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने डाइट देनी है, चलना है। मकाओ को एक अलहदा डाइट की ज़रूरत होती है, हाई फैट है, हाई कैल्शियम है। काकाटू को प्रोटीन है। और मकाओ में भी ग्रीन विंग और जो है ब्लू एंड गोल्ड, उन दोनों में फ़र्क है। लेकिन जब ये हम इन पे आएंगे तो इनके डिटेल से बात करेंगे हम, ठीक है ना। और ग्रे की, उसकी भी अलहदा से चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट, वो भी आपने पूरी करेंगे तो ब्रीड करेगा, वरना ब्रीड तो कर ही जाता है लेकिन वो प्रॉब्लम्स करता है। आपने देखा होगा, एक साल में ग्रे रुकता है, दूसरे साल चल जाता है, उसके डेड एंड शेल हो जाता है, 100 प्रॉब्लम होती है, अंडे तोड़ देता है, फैदर प्लकिंग कर देता है। वो सिर्फ ये चीज़ होती है, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, आप उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं चला रहे होते। बर्ड को जब उसको माहौल देंगे, कैप्टिव कर लेंगे अपने शेड से, उसको समझेंगे, उसकी तबीयत को समझेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
हमें बहुत ज़रूर, जैसे मैंने आपको सारी अभी चीज़ें बता दी कि हर बर्ड्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, हमने उस सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है। हम देखने में हमारे में आया है कि अल्लाह आपका भला करे कि हमने एक दाना लिया, ठीक है, हमने एक दाना, वो सारे बर्ड को हम, बीच में मकाओ भी हैं, बीच में ग्रे भी हैं, अक्सर लोग नहीं करते, अच्छे ब्रीडर जो है नहीं करते, और उसमें रिंगनेक भी है, सनक्रियोर भी है, उसमें रा भी है, सारे बर्ड्स को एक ही दाना हम सर्व कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और आपके बर्ड्स के लिए बहुत नुकसानदेह। बाज़ को तो हमने देखा बर्ड रात को ठीक होता है, सुबह अटैक हो जाता है, मर जाता है, हम कहते हैं जी कुछ नहीं था, ना बीमार था। वो यही हमारी थोड़ी सी जो गलतियाँ हैं उनकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब होता है और ब्रीडिंग भी वो रिज़ल्ट नहीं देता जो हमें मिलने चाहिए। तो हर जो बर्ड्स की रिक्वायरमेंट अलहदा होती है। अगर हम इसकी कैटेगराइज कर लेंगे, मकाओ के लिए अलहदा, काकाटू के लिए अलहदा, रा के लिए, रिंगनेक के लिए तकरीबन सेम ही चलता है, और लोरी के लिए भी एक स्पेशल होती है। वो मेरे पास बड़ी अच्छी टिप है, वो मैं आपको जब लोरी की बारी आएगी वो इंशाल्लाह लजीज़ लोरी का मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त मेरे पास ऑर्गेनिक एक चीज़ है। तो अपने हिसाब से हम चलें, अपने बर्ड्स के हिसाब से चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने दाना दिया, फार्मूला एक ही होता है वाइटामिन्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हाई फैट बर्ड है तो वो हाई फैट ही चाहिए होगा, कराची में भी हाई फैट इसको देंगे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, गुजरात में, लेकिन उसकी तरीक़ेकार डिफरेंट होगा। अपने इलाके के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से आपने देना होगा। बाज़ का लोग गोरों को बड़ा फॉलो करते हैं कि गोरा ये दे रहा है, हमने डाइट यही देनी है, लेकिन वो अपने मुल्क के हिसाब से दे रहे होते हैं। उनके मुल्क का माहौल कुछ और होता है, हमारे मुल्क का माहौल कुछ और है, वेदर कुछ और है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने सिटी के हिसाब से भी दाना दें, अपने इलाके के हिसाब से भी, टेरिटरी के हिसाब से इलाका दाना दें, उसको मैनेज करें, तो फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। इसका क्या नुकसान होता है, जब हम अपने बर्ड को समझते नहीं, उनसे खेलते नहीं, बर्ड से देखते नहीं कि बर्ड है क्या, सिर्फ हमने एक फार्मूला रखा हुआ है वही करवाते जाते हैं, जिससे हमें बड़े नुकसान होते हैं और हम अच्छे ब्रीडर नहीं बनते। ये 15 तारीख वाला फार्मूला जो 15 अगस्त को, 15 सितंबर को लगा देना है, चाहे बर्ड मूवमेंट पे आए या ना आए, उसका क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 15 अगस्त या 15 सितंबर आ गई, हमारा बर्ड अभी रेडी नहीं हुआ, रिंगनेक रेडी नहीं हुआ, हमने उसका फार्मूले लगा दिए। ऑब्वियसली जब आप भी गर्म चीज़ खाएंगे, ठीक है ना, आपकी तबीयत में ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो फ़र्क आएगा। बर्ड्स को जब आपने ब्रीडिंग के लिए तैयार किया और वो वाइटामिन्स देने शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स भी ना दें, आप अपनी डाइट से, सीड से, जैसे मैंने कहा था, सीड को देखें कौन से सीड्स में क्या फ़ैट है, कौन सी सीड में प्रोटीन है, उस हिसाब से देंगे तो आप कम से कम आपको ज़रूरत पड़ेगी। फ्रूट दें, वेजिटेबल्स दें, नेचुरल उस पर अपने बर्ड्स को जितना रखेंगे ना आपको फ़ायदा होगा। तो रिंगनेक को हमने दे दिया। रिंगनेक की इनफर्टिलिटी और हवाई अंडों का अक्सर लोग शिकायत करते हैं, वो यही होता है कि हमारी खुद अपनी ज़्यादती होती हैं। हम रिंगनेक को दे दिया जी हमने वाइटामिन 15 अगस्त को, 17 अगस्त को जो हमारे फार्मूले होते हैं वो हमने दे दिया। तो रिंगनेक की फ़ीमेल हीट पे आ गई, मेल अभी हीट पर नहीं आया। जब मेल हीट पर नहीं आएगा, उसका मूड ही नहीं था, आपने फोर्सली इसको तैयार किया है, तो फीमेल हवाई अंडे उतार देगी। हम ये कहेंगे कि यार क्रॉस भी हो रहा था और फीमेल अनफर्टाइल कर गया, मेल चेंज कर दो, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान अपना फर्टाइल मेल आगे दे रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, हम फीमेल बास्कत हीट पे नहीं आती वाइटामिन से या हमारे फार्मूले से, मेल हीट पर आ जाता है। उसका सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है, जब फीमेल हीट पे नहीं आनी, ऑब्वियसली कि उसने क्रॉस नहीं लेना, तो मेल अग्रेसिव होकर फीमेल को फड़का देता है, या फैदर प्लकिंग करता है, या क्रीज पे, ये ज़्यादातर क्रीज पे चला जाता है। आपका 1.5 महीना ज़ाया हो गया जल्दी की वजह से। इसलिए बर्ड्स को समझें ग्रे कब तैयार है। जैसे मैंने अभी डिवॉर्मिंग करवा दी, मेरा ग्रे और मकाओ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने भी रा को नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया रा को, या दूसरे बर्ड को नहीं करवाया। वो क्या कि वो मैं अभी महसूस नहीं कर रहा कि वो बिल्कुल रेडी हैं, मोल्ड पर हैं, तो मैं उन्हें बॉक्स नहीं लगाऊंगा। मैं दिसंबर के एंड में बॉक्स लगाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी क्या है बर्ड्स को ख़राब करने का। वाइटामिन दे के हम बर्ड्स की मत मार देते हैं। जिसने ब्रीड करनी भी होती है वो ब्रीड नहीं करते, प्लकिंग करते, गंजे मंजे होके साइड पर होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने बर्ड्स को उसकी हैबिट
उसकी देखनी है। और जब बर्ड आपका तैयार होगा तो आपने जब भी इसको विटामिन्स देने हैं उसको रेडी करना है। उससे पहले मेरे भाइयों नहीं करना। कम से कम अच्छे ब्रीडर बनने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए हमें ये सीखना तो ज़रूरी है ना। अब दुनिया सीखने की तरफ जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे लोग सीख गए काफ़ी कुछ, और हमें भी सीखने की ज़रूरत है। अपने पुराने फार्मूले हम फ़ारग करें और नई तरक्की की दौर की तरफ जाएं, कुछ सीखें और कुछ इनसे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट की हमने की है, तो इनकी हैबिट्स को, इनकी एक्टिविटी को, कब बर्ड एक्टिव होगा, कब जब ही आप इनको इनके मल्टी विटामिन्स, इनकी न्यूट्रिशन पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। और विटामिन्स की बात हो गई। विटामिन्स बेस्ट फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं फर्टिविट यूज़ कर रहा हूँ वर्सिलीलागा का, और कैल्सीविट जो इसकी है वीटा फार्म की। कैल्सीलेक्स भी वर्सिलीलागा का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम आप। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं पहले, जब बर्ड तैयार होता है, मैं जब देता हूँ, अभी नहीं मैं दे रहा, जब मैं देखता हूँ बर्ड तैयार हो गया तो मैं इंशाल्लाह 20 दिन पहले ही उसको ये उसका कैल्शियम, उसका फ़ैट, उसकी प्रोटीन यानी कि एनर्जी वो पूरी करना शुरू कर देते हैं। और बैलेंस डाइट देता हूँ उनको। और ये 20 दिन का कोर्स करवाने के बाद फिर रूटीन वाइज जो चीज़ें चलती हैं वो उनको देते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जिसको ये इनके अलावा भी मैं हाई फैट भी चीज़ दे रहा हूँ, जैसे मकाओ और ग्रे, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रिंगनेक के लिए आप डी न्यूट्रिकल लाजमी ले लें, मेरा मशवरा है। डी न्यूट्रिकल हर सूरत लें, सॉफ्ट फूड में डी न्यूट्रिकल आप छिड़क के दें। और अपने शेड में स्प्राउट की एंट्री फ्री करें। स्प्राउट लाजमी 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 दें। 6 दालें होती हैं, मूंगी, मोठ, मसर। मसर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। नेट पे हर चीज़ पड़ी, अब डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मसर दें और सोयाबीन दें और लोबिया दें। और इस तरह से मेथी दाने होते हैं येलो कलर के, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, आप वो दें। ये 6 दानों का स्प्राउट बना के उसमें डी न्यूट्रिकल आप उनको सर्व करें। तकरीबन आप रोज़ाना ही कर लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बर्ड ब्रीडिंग पे आएँ, अंडे ले कर दें, तो आपने कोई विटामिन्स नहीं उनको देना। वो दोबारा हीट पे आ जाएंगे और अंडे छोड़ देंगे, डेड एंड शेल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये मैं राह के लिए आपको बता रहा हूँ सारा, क्योंकि हमारे राह की सीरियल चल रही है। जिनके पास दूसरे बर्ड हैं वो अपने हिसाब से दूसरे बर्ड को फार्मूले दें। जब दूसरे बर्ड की बारी आएगी, उनका विटामिन्स मैं तभी बताऊँगा, उनकी चीज़ें किस वजह से डेफिशिएंसी हैं, उनकी चीज़ों में उनकी डिज़ीज़ होती है, या सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मैं सिर्फ राह का बता रहा हूँ, राह को मैं इस तरह से दे रहा होता हूँ। ये आप फार्मूला रिंगनेक को भी दें, इंशाल्लाह रिंगनेक भी बहुत अच्छी ब्रीड देगा। याद रखिएगा, रिंगनेक बड़ी जल्दी क्रीज पर चला जाता है, उसको बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है। और सन किन्योर को भी यही दें। और बाकी जो छोटे बर्ड हैं आपको उसको भी तकरीबन यही फार्मूला दें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। स्प्राउट, सब्ज़ियाँ, फ्रूट तो लाजमी चलेगा रोज़ाना डेली बेस पर। हर फ्रूट रोज़ाना चेंज दें, बर्ड की हैबिट बन जाती है और बर्ड खुश होता है। अगर चेंज उसको चीज़ मिलेगी तो बर्ड आसानी से जो है ना वो चीज़ खाएगा, खुश होकर खाएगा। जिसके पास ज़्यादा सर्दी है वो अपने हिसाब से दाना गर्म दे, उसको ऑयल लगा ले। जिसके शेड बिल्कुल कंट्रोल है वो ज़्यादा ऑयल ना लगाए। वही बात कि जो मेरा फार्मूला, मेरा शेड बिल्कुल ओपन एरिया में, मैंने अपने हिसाब से उसको डाइट देनी होती है, कंट्रोल डाइट देनी होती है। तो जिसके शेड बिल्कुल कंट्रोल है वो ज़्यादा हीट पे ना लाए बर्ड को, बर्ड डिस्टर्ब होगा, हवाई अंडे आएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा। और जिनका बजट इतनी नहीं है, थोड़ा बजट है, थोड़े बर्ड हैं, वो माइलक का कैल्शियम D3 ले लें और मल्टी विटामिन्स ले लें माइलक का। वो 2500 का तकरीबन दोनों आएगी, 5000 का है ये फार्मूला। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है, तो मैं ये भी यूज़ करता हूँ, करूँगा, ये छोड़ूंगा नहीं मैं। तो माइलक किसी, ये पोल्ट्री की बेसिकली है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अपने बर्ड की एक्टिविटी लाजमी देखें, जब बर्ड तैयार होगा जब ही इसको ब्रीडिंग बॉक्स दें, सबसे अहम बात। और अल्लाह ताला आपके सेटअप में, आपकी जान माल में बरकत दे। बस ब्रीडिंग फार्मूला आप यही रखें जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बरकतें देगा। जज़ाकल्लाह खैर।